हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग असाइनमेंट के थ्रू कुछ क्वेश्चन भेजे थे जो चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स का था। तो आज हम फर्स्ट स्टेप में पॉलिनोमियल्स देखते हैं। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है क्या? पहले तो ये जानेंगे पॉलिनोमियल्स है क्या। तो पॉलिनोमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। मींस पॉलिनोमियल्स क्या होगा? पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? मैनी टर्म होता है, कई टर्म होते हैं। पॉलिनोमियल्स टू वर्ड्स मिलकर एक पोलो होता है, नोमियल्स होता है। पोलोनोमियल्स मींस मैनी टर्म होगा, कई टर्म मिलके बनते हैं पोलोमियल्स। तो पोलोमियल्स में क्या होता है कि जैसे आपसे पूछा जाता है पोलोमियल्स, कोई एग्जांपल देकर जैसे आपसे लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपसे ये पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 पोलोमियल्स है या नहीं। ओके, ये पोलोमियल्स है नहीं है। तो पोलोमियल्स को चेक करने का सबसे इजी मेथड ये होता है कि पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल हो या आपका कांस्टेंट हो। जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो निगेटिव नंबर ना हो। किसमें ना हो? निगेटिव नंबर ना हो। दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन होती है निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यहां लिखिए नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? सेकेंड कंडीशन इसकी जो पावर होगी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। जो इसकी पावर है, किसकी पावर? वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी दो कंडीशन अप्लाई होती है तो ये हमारा क्या होगा? पोलोमियल्स होगा। पोलोमियल्स चेक करने का ओनली दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन पावर क्या होगी? नॉन निगेटिव नंबर होगी, मीन्स निगेटिव नंबर नहीं होगी। मीन्स इसकी पावर जैसे एक्स स्क्वायर 2 ये नॉन निगेटिव नंबर है। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। फ्रैक्शन मीन्स 2/3। अगर इसकी वेरिएबल की पावर 2/3 या अदर नंबर 1/3, 6/5 कुछ भी हो, अगर इसकी पावर फ्रैक्शन की टाइप पर है, पोलोमियल्स नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारा क्या होगा? पोलोमियल्स होगा। बट अगर यहीं पर ये राइट हम कर दें एक्स टू पावर -5/4 प्लस 6, आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्स टू पावर -5/4 प्लस 6 पोलोमियल्स है या नहीं। तो हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन इसकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है? एक्स टू पावर -5/4 है, तो इसकी जो पावर है वो निगेटिव नंबर है, इसलिए आपका ये क्या होगा? पोलोमियल्स नहीं होगा। अदर कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसकी पावर क्या है? निगेटिव नंबर है। ओके, अभी हम लोग एक्सरसाइज में चेक करेंगे इसको। इसके बाद पोलोमियल्स के टाइप होता है। पोलोमियल्स के कितने टाइप होते हैं? मेनली 2 टाइप होता है। फर्स्ट होता है डिग्री, सेकेंड होता है आपका टर्म्स। जब हम लोग क्लास 8 में टर्म पर भी पढ़े, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, आपको न्यू क्या मिल रहा है? एक डिग्री मिले। बट हमने आपको ये भी बोला था क्लास 8 में डिग्री और टर्म से दोनों टाइप बताए थे पोलोमियल्स के। तो डिग्री है फर्स्ट, सेकेंड क्या है? टर्म है। ओके, तो फर्स्ट आपका डिग्री में डिग्री के 3 टाइप हैं। फर्स्ट क्या होता है? लीनियर पोलोमियल, सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक पोलोमियल, फिर होता है क्यूबिक पोलोमियल। उसके बाद टर्म में क्या होते हैं? फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकेंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल। इसको भी हम बता रहे हैं कैसे। देखिए, जैसे फर्स्ट होता है लीनियर पोलोमियल। लीनियर में क्या होती है कंडीशन? लीनियर है फर्स्ट, सेकेंड आपका क्वाड्रेटिक पोलोमियल है, थर्ड आपका क्या होता है? क्यूबिक पोलोमियल। और टर्म्स में कितने? ओनली 3 टाइप में। फर्स्ट बट टर्म्स के होते हैं, फर्स्ट आपका था जीरो। फर्स्ट क्या होता है? जीरो पोलोमियल होता है।
सेकंड आपका होता है बाइनोमियल और थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल, जो हम लोग लिखते हैं जीरो पोलोमियल। ओके, इसके बारे में जानेंगे। जीरो पोलोमियल होता है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल। पोलोमियल्स के मेनली टू टाइप, फर्स्ट डिग्री, सेकंड टर्म। डिग्री के 3 टाइप्स एंड टर्म के 3 टाइप। अदर भी होते हैं बट मेनली मुझे 3 टाइप्स से पढ़ना है। फर्स्ट होता है लीनियर पोलोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स, थर्ड आपका होता है क्यूबिक पोलोमियल। तो लीनियर में ऐसा कोई आपका इक्वेशन होना चाहिए, अलजेब्रिक इक्वेशन होना चाहिए जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। ए पोलोमियल ऑफ डिग्री हैविंग 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए। देखिए ए पोलोमियल हैविंग ओनली 1 पावर, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, लीनियर पोलोमियल होगा। जैसा एग्जांपल में लोग ये नोट करते हैं x प्लस 2, तो जो यहाँ का वेरिएबल होगा इसकी हम हाईएस्ट पावर क्या चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। इफ इसकी हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो आपका क्या होगा, लीनियर पोलोमियल होगा। अदर एग्जांपल y भी हम लिख सकते हैं, y टू पावर 1, हाईएस्ट पावर 1, सो आपका क्या होगा, लीनियर पोलोमियल होगा। तो x टू पावर 1 प्लस 2 is called linear polynomial and y to power 1 is called linear polynomial। बट अगर यहाँ पर राइट करते हैं y to power 2 प्लस 2 तो मैक्सिमम पावर 2, तो आपका ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा। तो सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो लीनियर पोलिनोमियल मैक्सिमम पावर 1 थी, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 होगी। ओके, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ओनली 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैक्सिमम पावर 2। मैक्सिमम पावर कोई भी आप एग्जांपल नोट कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2 कामा x स्क्वायर प्लस 5, इस हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। थर्ड आपका क्यूबिक, इसके नाम से क्यूबिक मींस क्यूबिक पोलिनोमियल्स ना। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, हैविंग पावर, इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 होगी, मैक्सिमम पावर 3। तो आपका क्या होगा, कोई भी पोलिनोमियल होगा। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री या पावर 3 है तो आपका क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। एग्जांपल नोट करेंगे, x क्यूब प्लस 3x प्लस 5, कुछ भी लिख दीजिए आप, मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, x टू पावर 3 प्लस 3x प्लस 5, आपका क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल्स की डिफिनीशन होगी आपकी, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1 कार्ड आपका क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 हो, आपका क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 होगी, आपका क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो फर्स्ट टर्म्स पे क्या होगा, 0। अगर आपका 0 पोलिनोमियल्स है, इसकी मैं जीरो पोलिनोमियल में क्या होगा कि अगर कोई आपका एक कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं है, जीरो पोलिनोमियल में क्या होगा, कोई एक कांस्टेंट, कोई एक नंबर होगा, उसके साथ कोई वेरिएबल इंक्लूड ना हो, तो आपको क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल होगा। इसे लिखा है 5 है, तो आपको क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम, देखिए जीरो पोलिनोमियल में क्या होगा, ओनली एक कांस्टेंट नंबर हो, तो आपका क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल होगा। ओके, फिर आपका है मोनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होगा, पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। मोनोमियल में क्या होगा, डिफिनेशन, पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मींस जिस भी आपके पोलिनोमियल्स में ओनली 1 टर्म है, ओनली कितने टर्म, 1 टर्म है। इसे आपका ये मार्कर, अभी आपका क्या आ गया, ओनली इसमें कितने टर्म है, ओनली 1 टर्म है ना, ओनली 1 टर्म है। बट इसको हम कई पार्ट में
डिवाइड कर देते हैं, अगर यहां से डिवाइड कर दें, यहां से डिवाइड कर, कितने पार्ट होंगे? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर इसमें जितने भी पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या होगा? ये अगर ओनली वन पार्ट होगा तो मोनोमियल होगा, अगर टू पार्ट होगी इस मार्कर के तो आपके कितने होंगे? बाइनोमियल होंगे। अगर इसी पार्ट के हम थ्री पार्ट कर देंगे, इसी मार्कर के हम कितने बार? थ्री पार्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। आपकी उंगली दिख रही है? अभी आपको क्या होगी? ये मोनोमियल है ना, बट अगर ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट होगा, तो अगर इसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो आपका क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने पार्ट हो जाएंगे? थ्री पार्ट। अगर इसको एक अगर स्ट्रेट अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा आपका? ये क्या होगा? मोनोमियल होगा ना, तो हमारा क्या होगा? मोनोमियल होगा। अगर इसी को हम जितने भी पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट पार्ट मोनोमियल, अगर इसी को हम यहाँ से इंक्लूड करते हैं तो बाइनोमियल, टोटल इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा हमारा? ट्राइनोमियल होगा। मीन्स polynomials having only one term is called monomials. Binomials, polynomials having only two terms is called binomials. Trinomial, polynomials having only three terms is called trinomials. तो फर्स्ट का एग्जांपल, मोनोमियल्स का एग्जांपल क्या होगा? जैसे आपका x, मोनोमियल्स में ओनली कितने टर्म होंगे? ओनली वन टर्म, तो x भी लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी लिख दीजिएगा, x हो गया, 3 हो गया, फिर क्या कर सकते हैं? y, कुछ भी लीजिएगा। मोनोमियल्स में ओनली क्या होंगे? x, 3, y। इस कार्ड आपके क्या होंगे? मोनोमियल। सेकेंड आपका बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होगी? ठीक है, कुछ भी y स्क्वायर कर दे। बाइनोमियल मैक्सिमम, देखिए इसमें कितने टर्म है? ओनली वन टर्म है। बाइनोमियल कितने टर्म होंगे? टू टर्म होंगे। बाइनोमियल इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, इसकी मैक्सिमम पावर कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, कोई लिमिट नहीं है। बाइनोमियल 3 प्लस x, ओनली टू टर्म है ना, टर्म कैसे डिवाइड होगा? प्लस या माइनस से। सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 y टू पावर 4 प्लस 3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, टू टर्म बाइनोमियल, 1 2 बाइनोमियल, 1 2 बाइनोमियल। थर्ड आपका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में ओनली थ्री टर्म, ओनली कितने टर्म होंगे? थ्री टर्म, 3 प्लस y प्लस y स्क्वायर, y टू पावर 3 प्लस y प्लस 6, ट्राइनोमियल। इसको आप नोट कर दीजिएगा। पोलोमियल्स के टाइप है, फर्स्ट आपका डिग्री, सेकेंड आपका टर्म्स है। डिग्री के थ्री टाइप्स हैं, टर्म्स के थ्री टाइप हैं। फर्स्ट होता है डिग्री लीनियर, सेकेंड आपका क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स, थर्ड आपका होता है क्यूबिक पोलोमियल्स। और टर्म्स में पढ़ते हैं, फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकेंड होता है आपका बाइनोमियल, थर्ड आपका होता है ट्राइनोमियल। इसको नोट कर दें।